अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप अपने ट्रू लव तक कब पहुँचेंगे, कैसे पहुँचेंगे, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज की ये जो रीडिंग है इसमें हम यही जानेंगे कि आपका जो ट्रू लव है उसे पाने में क्या ब्लॉकेजेस हैं, आपको किस तरह के लेसन सीखने की ज़रूरत है या कितना समय और लग सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें हम आज देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप 2 पाइल्स में से किसी एक पाइल को चूज़ करें। दोनों करना चाहते हैं तो आप 2 भी कर सकते हैं, आपकी इंट्यूशन पर डिपेंड करता है। तो आपकी स्क्रीन पर अभी 2 पाइल्स आ जाएंगी, 2 इमेजेस आ जाएंगी, 2 कार्ड्स आ जाएंगे। आपको दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है और हम जानेंगे कि ट्रू लव तक पहुँचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ओके, माय पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने अपनी रीडिंग को चूज़ किया है द फूल के कार्ड से, तो ये रीडिंग आपकी है। तो आपकी जो करंट एनर्जी है, जो आपने कार्ड चूज़ किया है द फूल का है। तो ये जो फूल का कार्ड होता है ये न्यू कनेक्शन, न्यू बिगनिंग की शुरुआत, मतलब कुछ नया होने वाला होता है जब तब ये कार्ड आता है। ठीक है, लेकिन ये जो आदमी है ये बड़ा बेपरवाह लापरवाह सा आदमी है। तो आपकी करंट एनर्जी में आप ना कुछ जो भी करते हैं आप मतलब स्पेशली आप लव रिलेशनशिप्स में या लव को अप्रोच करने में आप जो भी करते हैं बिना प्लानिंग के करते हैं, आप रिस्क लेने से नहीं डरते हैं। ठीक है, और आपको लेकिन कुछ चीज़ों से गुजरना होगा, कुछ चैलेंजेस होंगे। वो किस तरह के चैलेंजेस होंगे ये हम आपकी रीडिंग में जानेंगे। ये आपकी थी एक तरह से करंट एनर्जी। ठीक है, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 1 के लिए क्या ब्लॉकेज है उनकी लव लाइफ में, क्या ब्लॉकेज है। एंजल्स प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 1 के लिए क्या ब्लॉकेज है। आर्कएंजल गैब्रियल, माँ काली, माँ आदि शक्ति, प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 1 के लिए क्या ब्लॉकेज है उनकी लव लाइफ में। ठीक है, टेम्परेंस का कार्ड आया है ब्लॉकेज में, तो आपके लिए क्या लेसन हो सकता है ये भी देखेंगे। ओके, 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। मैं रिवर्स कार्ड्स नहीं लेती हूँ। और एंजल्स प्लीज़ बताएं कि क्या गाइडेंस हो सकती है पाइल नंबर 1 के लिए। ओके, नहीं, पाइल नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस हो सकती है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें ट्रू लव तक पहुंचने के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, ये है 6 ऑफ वॉन्ड्स और इसका आउटकम निकलेगा नाइट ऑफ पेंटिकल। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ सीखने की ज़रूरत है और वो क्या है ये मैं आपको अभी बताती हूँ। जस्ट अ मिनट, आपके कार्ड्स ज़रा मैं सेट कर लूँ। ओके, पाइल नंबर 1, तो आपके जो कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि आपकी जो करंट एनर्जी है, आप रिस्क लेने के लिए रेडी हैं। आप चाहते हैं कि आप अपने ट्रू लव तक पहुंच जाएं, लेकिन उसमें एक समस्या है। समस्या क्या है? ये टेम्परेंस का कार्ड, टेम्परेंस का कार्ड बता रहा है कि आपके अंदर पेशेंस नहीं है, इसलिए तो आप रिस्क लेने के लिए रेडी हैं। आपके अंदर इमोशनल बैलेंस नहीं है, आप बिल्कुल ही पीसफुली नहीं चलते हैं रिलेशनशिप के मामलों में। ठीक है, मतलब थोड़ा सा हार्मनी की कमी कह लो, थोड़ा सा ब्लॉकेज कह लो कि आपके इमोशंस में दिक्कत है, आप अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते हैं। अगर आप इस तरह की सिचुएशन में किसी के साथ मतलब एक सही पर्सन के साथ रिलेशनशिप में चले भी जाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा होगा, है ना, क्योंकि चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। इसलिए डिवाइन टाइमिंग की यहाँ पर ज़रूरत है। तो आपके जो सबसे जो मेन चीज़ मुझे लग रही है वो है डिवाइन टाइमिंग। आपको लव तक पहुंचने के लिए, ट्रू लव तक पहुंचने के लिए आपको लेसन सीखना है और डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने आज विश मांगी कि हे भगवान मुझे सच्चा प्यार मिल जाए और अगले महीने हाजिर। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पर डिवाइन प्रेजेंस होती है वहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा अपनी लय में होती हैं, एक फ्लो
फ्लो में होती हैं, तो यहाँ पर एक फ्लो की कमी है। तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए देखो, आपको पता है यहाँ पर लेसन में आपके लिए कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स। यहाँ पर आप में कुछ चीज़ों में दिक्कत है। एक तो मैंने आपको बताया कि ब्लॉकेज है, सॉरी उसमें आप इमोशनली इम्बैलेंस हैं, पेशेंस नहीं है आप में। दूसरा, आप जब किसी के साथ कनेक्शन में आते हैं, अगर आप पहले भी किसी के साथ रह चुके हैं, किसी के साथ आप लव रिलेशनशिप में थे, या आप अप्रोच करने से पहले कुछ चीज़ें गलत कर देते हैं, तो वो भी आपको सीखना पड़ेगा। एंजल्स प्लीज़ बताएं क्या ब्लॉकेज है, क्या लेसन है। पाइल नंबर 1 के लिए बताएं एंजल्स प्लीज़। मैं ज़रा इसे कंफर्म करना चाहती हूँ। एंजल्स प्लीज़ बताएं पाइल नंबर। बीइंग गार्डेड, ओके, यू आर लोनली बिकॉज यू आर so trust others and let them into your heart। ओके ठीक है, मैं समझ गई। तो यहाँ पर देखो कार्ड आया है आपके लिए। यहाँ पर जब आप किसी पर्सन के साथ जाते हैं रिलेशनशिप में, अगर आप पास्ट में गए हैं, या आप सोचते भी हैं, या आप अगर इसी तरह की एनर्जी के साथ रिलेशनशिप में चले भी जाएंगे ना, तो आपके साथ एक चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा आपने खुद को प्रोटेक्ट करके रख लिया हुआ है। लिखा है ना बीइंग गार्डेड। आपने अपने आसपास बहुत सारी दीवारें खड़ी कर ली हुई हैं और आप किसी को मौका ही नहीं दे रहे हो कोई आपके पास लव ऑफर लेकर आए। अब सामने वाला कैसे आपको अप्रोच करेगा? कोई पर्सन अगर आपकी लाइफ में आना भी चाहता है, वो आपको कैसे अप्रोच करेगा? आप उसे मौका ही नहीं दे रहे। आपने बहुत ज़्यादा दीवारें खड़ी कर ली हुई हैं। हो सकता है आपसे कोई बात करने आता हो, आप रूड बिहेव कर देते हो, या आप भाव नहीं देते हो। तो भाव नहीं दोगे तो फिर कोई कैसे आपको अप्रोच करेगा, है ना? तो आपको सबसे पहले कुछ चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है अगर आप चाहते हैं कि आप अपने ट्रू लव तक पहुँचें, जो कि आप पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये विन का कार्ड है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं करना है, आपको बैलेंस में गुस्सा करना है। ऐसा नहीं होता कि गुस्सा करना ही नहीं है। देखो गुस्सा एक नेचुरल चीज़ है, ये तो इंसान को कभी भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने गुस्से में सब कुछ उथल पुथल मचा दी और ख़राब कर दिया, या आप छोटी छोटी बात पे रो दिए, या आपको रोना ही नहीं आ रहा। ये सारे इमोशनल इम्बैलेंस के साइंस है और ये आप में है, ठीक है? आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। आप एकदम से इम्पल्सिव नहीं हो सकते। आप चीज़ों को लेकर आपको थोड़ा सा ठहराव लव रिलेशनशिप में रखना होगा, ठीक है? और दूसरी, यहाँ पर मैं देख रही हूँ आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते तो हैं किसी के साथ हों, लेकिन वो किसी को मौका ही नहीं दे रहे। आप चाहते तो हो कि आपकी लाइफ में कोई हो पर्सन, आप किसी के साथ हो, आपकी लाइफ में कोई पार्टनर हो, लेकिन आप मौका नहीं दे रहे हो। आप अप्रोचेबल नहीं बन रहे हो, क्योंकि आपने खुद को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। आप बहुत ज़्यादा लोगों पर शक कर लेते हो, और अच्छी बात है, देखो शक करना चाहिए ताकि आप गलत रिलेशनशिप में ना चले जाएं। लेकिन इतना भी मत करो कि सही बंदा आए आपकी लाइफ में, वो नॉक करे और आप दरवाज़ा ही नहीं खोलो और वो उसको जाना पड़े। इतना भी गार्ड नहीं करना होता है, ठीक है? एक बार मौका देके देखो, फिर ही आपको पता चलेगा कि सामने वाला कैसा है कैसा नहीं। अगर दिल की सुननी है तो दिमाग भी खुला रखना है, ठीक है? और देखो यहाँ पर आपको ट्रू लव मिलेगा ज़रूर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जब आपको मिल जाएगा ना, तो आप उसको, यहाँ पर देखो मैं देख पा रही हूँ कि आप फिर इतने ही शांत हो जाएंगे। अभी आप इम्बैलेंस है इमोशनली, जब आप इन सब चीज़ों पर काम कर लेंगे तो आप एक बहुत ही पीस स्टेट में चले जाएंगे, ठीक है? इस नाइट ऑफ पेंटिकल की तरह, जैसे इस आदमी ने उस पेंटिकल को पकड़ा हुआ है ना? वो उसके साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं कर रहा है, वो उसको गिरा नहीं रहा है, उसने बहुत कसके नहीं पकड़ा हुआ, बहुत आराम से वो उसे देख रहा है। ऐसे ही आप अपने पार्टनर को या अपने रिलेशनशिप को संभाल पाएंगे। अभी आप, अगर आपको अभी एट प्रेजेंट मान लो एकदम से वही बंदा आपको मिल जाए, वही पार्टनर जो फ्यूचर डेस्टाइंड है आपके लिए, तो आप उसको नहीं हैंडल कर पाएंगे। आप सही चीज़ों को भी ख़राब कर देंगे। ये मतलब ये ख़राब मानने वाली बात नहीं है, ये सिंपल सी चीज़ है कि आपकी लाइफ में एक लेसन है जो आपको सीखना है। जब आप वो सीख लेंगे तो तब डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से यूनिवर्स आपकी लाइफ में उस पर्सन को भेज देंगे। जब वो भेज देंगे फिर आप उसकी अच्छे से उसकी केयर कर पाएंगे, आप अच्छे से उसको संभाल पाएंगे, है ना? ये रिलेशनशिप एक लॉन्ग टर्म चलने वाला रिलेशनशिप होगा। जो आपका डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, जो आपका ट्रू लव है, हो सकता है आपका सोलमेट हो,
किसी पर्सन का ट्विन फ्लेम भी हो सकता है। तो उस तक पहुंचने के लिए थोड़ी सी मेहनत आपको और करनी होगी, ठीक है। तो ये आपकी जो रीडिंग है मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी। बहुत ही सिंपल एंड शॉर्ट में मैंने इसको रखा है। मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती, मैं नहीं चाहती किसी तरह कोई कन्फ्यूजन हो। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप अपने इमोशंस को बैलेंस करो, थोड़े से और अप्रोचेबल बनो, इम्पल्सिव मत हो जाया करो, पीस में रहा करो, शांति में रहा करो, ठीक है। सामने वाले को देखो, परखो, लेकिन उसे मौका भी दो। आप गलती करने का मौका भी नहीं दे रहे तो फिर कोई कैसे आएगा आपके पास, ठीक है। और सबसे बड़ी जो चीज़ यहाँ पर है वो है डिवाइन प्रेजेंस। तो आपका जो कनेक्शन है वो डिवाइनली गाइडेड है, आपको इतना गार्ड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात कि डिवाइन टाइमिंग पर ही होगा जो भी होगा। मैं आपको इस समय ये नहीं बोल सकती हूँ कि 1 साल के अंदर अंदर आपको आपका प्यार मिल जाएगा। मैं इस तरह के झूठे दावे नहीं करूँगी, जो कि बहुत लोग करते भी हैं, लेकिन मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि जब तक आप अपना लेसन नहीं सीखेंगे वो पर्सन नहीं आएगा। और जितनी जल्दी आप सीख लेंगे उतनी जल्दी आ जाएगा। ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नहीं तय होती हैं। हम बोलते हैं ना कि सब कुछ तय होता है, पहले तय होता है, लेकिन कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे लेसन्स पर डिपेंड करते हैं कि कब होने हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कमेंट सेक्शन में जाकर अपना नाम ज़रूर लिखें और थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो माय पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस कार्ड से, द सन के कार्ड से अपनी रीडिंग को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपकी है। आप सभी लोगों का स्वागत है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ सबसे पहले, क्योंकि आपकी करंट एनर्जी का कार्ड है, तो आप बड़े जॉली नेचर के इंसान हैं, ठीक है। आप बहुत ही ज़्यादा प्योर हार्टेड हैं। आप मन में किसी के लिए किसी तरह की कोई वो नहीं रखते, क्या बोलते हैं उसको, घृणा नहीं रखते हैं, ठीक है। दूसरों के लिए अगर कभी आ भी जाए तो ज़्यादा देर तो नहीं रख पाते, ठीक है। और ये जो कार्ड है ना, ये एक तरह से सक्सेस का कार्ड होता है, ठीक है। तो आपकी लाइफ में देखो ट्रू लव तो है, ट्रू लव है। कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, या किस लेसन से आपको गुजरना पड़ेगा, ये अभी हम देख लेंगे। और ये बिल्कुल ही प्योरिटी के बारे में बात करता है। आप बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हैं, आप खुश रहना पसंद करते हैं, आप बहुत ही बबली और जॉयफुल नेचर के इंसान हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप इसके बिल्कुल अपोजिट हैं, ऐसे नहीं हैं, तो आप पाइल नंबर 1 देख सकते हैं फिर, ठीक है। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। पाइल नंबर 2 के लिए बताएं क्या ब्लॉकेज है उनकी लव लाइफ में। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। आर्कएंजल गैब्रियल, माँ आदिशक्ति। पाइल नंबर 2 की लाइफ की लव में क्या ब्लॉकेज है, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट तक पहुंचने के लिए उन्हें किन चीज़ों से गुजरना होगा, क्या ब्लॉकेज है, एंजल्स प्लीज़ बताएं। ओके, मैं एक कार्ड लेना चाहती थी और यहाँ पर 2 कार्ड्स आ गए हैं, और यहाँ पर द फूल की एनर्जी है, ठीक है। ये ब्लॉकेज में आया है, और 2 टेम्परेंस। ये दोनों कार्ड्स ना पिछली रीडिंग में भी थे, खैर अब आए हैं तो मैं इसको ज़रूर लूँगी। हो सकता है कोई पाइल नंबर 1 देख के यहाँ पर आया हो, और हो सकता है कि आपके लिए मैसेजेस हों पाइल नंबर 1 में, ठीक है। तो उसे भी एक बार चेकआउट करना। एंजल्स प्लीज़ बताएं कि क्या लेसन है, क्या लेसन सीखने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पर कार्ड आया है 2 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। क्या गाइडेंस है एंजल्स प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 2 के लिए। पाइल नंबर 2 के लिए बताएं क्या गाइडेंस है। एंजल्स प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ये है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, और इसके बाद रिजल्ट में है 2 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको किसी चीज़ पर अभी काम करना है, और थोड़ा नहीं, आपको बहुत काम करना है खुद पर, ठीक है। तो मैं आपके कार्ड ज़रा सेट कर लूँ, 1 सेकेंड रुक जाएं आप। ओके, पाइल नंबर 2,
तो जैसे कि मैंने बताया कि आपका नेचर बहुत ज़्यादा जॉयफुल है, आप बहुत बबली और खुश रहने वाले इंसान हैं, लेकिन यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में अपने थ्रू लव तक पहुँचने में क्या दिक्कत है कि ये जो ब्लॉकेज में द फूल और टेम्परेंस का कार्ड आया है। देखो, आप इतने ज़्यादा बेफिक्र हो जाते हैं कि आप बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेते हैं। हो सकता है आपके पास्ट में रिलेशनशिप्स रहे हों पहले, आपका आप में से कुछ लोग, कुछ नहीं एक्चुअली बहुत लोग ऐसे हैं जिनका ब्रेकअप हो चुका है पहले भी, ठीक है। तो लेकिन आपको ट्रू लव अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि आप बिना सोचे समझे रिलेशनशिप में कूद जाते हैं। आपकी इम्पल्सिव एनर्जी होती है, आप खुशी खुशी, आपको लगता है अरे वाह कितना अच्छा लग रहा है, तो आप रिलेशनशिप में चले जाते हैं। आप इमोशनली बैलेंस्ड नहीं हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव, देखो ये इम्पल्सिव एनर्जी, ये दोनों इम्पल्सिव एनर्जी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। आप कुछ नया करने के चक्कर में, कुछ नया ट्राई करने के चक्कर में, कुछ किसी नए इंसान को ट्राई करने के चक्कर में आप गलत रिलेशनशिप में फंस जाते हैं, ठीक है। और आपके लिए लेसन में देखो ये बैलेंस ब्लॉकेज में भी बैलेंस आया है और लेसन में भी आपके लिए बैलेंस ही आया है। तो आपको क्या करना है कि आपको, जैसे ये लेडी देख रहे हो, ये आराम से शांत बैठी है, 2 तलवारें इसके हाथ में, ये बिल्कुल भी किसी चीज़ में जल्दबाजी नहीं कर रही, डिसीजन लेने में जल्दबाजी नहीं कर रही है। वाइट कपड़े पहने हुए हैं, प्योरिटी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मून प्रेजेंट है। अपने इमोशंस को आपको बैलेंस करना है। किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले, किसी भी इंसान के साथ जुड़ने से पहले, लव रिलेशनशिप में जाने से पहले आपको पूरा इसी तरीके से सोच विचार करना है। ये आपका लेसन है। जब तक आप लोगों को सही से परखना नहीं सीख जाते, ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं चलता कि सामने वाला गलत है, पता चलता है, लेकिन आपको देर से पता चलता है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको वो पहले पता चले, वरना आप ऐसे ही गलत लोगों के साथ जुड़ते जाएंगे और खुद को डैमेज करते जाएंगे। इमोशनली, मेंटली आप खुद को डैमेज करते जाएंगे और फिर धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि आप इन सब चीज़ों के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए बने ही नहीं है। इंसान का एक टाइम के बाद विश्वास उठने लगता है, ठीक है। तो यूनिवर्स नहीं चाहते कि आपके साथ ऐसा हो। वो चाहते हैं कि जो डिवाइन पार्टनर उन्होंने आपके लिए चुना है तो वो आपको मिले, लेकिन वो सही टाइम पे मिलेगा ना, जब आप चीज़ें सीख जाएंगे। पता चला आपको परख ही नहीं है इंसान की, आपके सामने 2 लोग हैं और एक सही है आपके लिए, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, और एक आपके लिए ख़राब है, लेकिन आपने जल्दबाजी में, आपने इस फूल के कार्ड की तरह डिसीजन ले लिया और आपने गलत की और आप अट्रैक्ट हो गए। तो आपको ये नहीं करना है। वो चाहते हैं आप शांति से बैठकर सोचें। और आपकी लाइफ में मुझे लगता है ये बहुत है तो एनर्जी ये कम है, लेकिन आप में से ना कुछ लोगों के लिए ये ज़रूर होगा कि जब भी आप अपने डिवाइन पार्टनर से मिलेंगे तो आप उसके साथ साथ एक और इंसान से मिलेंगे। आप सेम टाइम पे 2 लोगों की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और ये ऐसा होना नॉर्मल है, ये कोई ख़राब बात नहीं है। ये मत सोचना कि मैं पता नहीं कैसा इंसान हूँ, नहीं। आपको सेम टाइम पे 2 लोग पसंद होंगे। अब आपको उसमें से चूज़ करना पड़ेगा कि आपको किसके साथ रहना है। यही आपके लेसन का एक टेस्ट होगा। पहले आपको ये सब सिखाया जाएगा, जब आप सीख जाएंगे तब आपके सामने ये 2 ऑप्शंस आएंगी और आपको दोनों में से किसी एक को चूज़ करना होगा। आप सही को ही चूज़ करें, इसके लिए आपको खुद पर काम करना है, आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना है, आपको पेशेंस रखना है, आपको पीस की एनर्जी में रहना है। इसके अलावा और क्या है ये भी देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं पाइल नंबर 2 की लाइफ में क्या ब्लॉकेज है, ट्रू लव तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। ओके देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ये जो कार्ड आया आपके लिए, टॉलरेटिंग अब्यूज़। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गलत पर्सन के साथ थे अपने पास्ट में, ठीक है। तो आपने अपने साथ गलत चीज़ें बर्दाश्त की हुई हैं। एनी काइंड ऑफ अब्यूज़ इज़ नॉट ओके। आपको रिलेशनशिप में लगता रहा कि यार ठीक है ये तो नॉर्मली होता होगा, जैसे हमेशा से सिखाया गया है, स्पेशली लड़कियों को, कोई बात नहीं यार एक थप्पड़ मार दी तो नॉर्मली है, पति एक थप्पड़ तो मार ही देता है ना। इस तरह की चीज़ों में आप फंस
जाते हैं। आप ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, मैंने सिर्फ एग्जांपल दी है। यहाँ पर अगर कोई बॉय भी देख रहा है, कोई मेल भी है, तो वो उसके लिए भी यही है। अगर आपका पार्टनर आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, कुछ टॉक्सिक कर रहा है, तो वो ओके नहीं है। आप अगर इस प्रेजेंट में भी अगर आप किसी पर्सन के साथ हैं ना, आप रिलेशनशिप में हैं, अगर वो आपके साथ कुछ गलत कर रहा है, आपको अब्यूज़ कर रहा है, तो वो ओके नहीं है। आप सही इंसान के साथ नहीं है। आप सही इंसान के साथ क्यों नहीं है कि आपने, क्योंकि आपने बिना सोचे समझे डिसीजन लिया था। क्यों? क्योंकि आप बैलेंस्ड नहीं थे। क्यों? क्योंकि आपने अभी खुद पर काम ही नहीं किया, इसलिए आप गलत इंसान के साथ हैं। अगर ये चीज़ आपके साथ हो रही है, कभी कभी आपको ट्रिगर करता होगा, यार ये क्या है, तो वो क्या है, वो यूं ही नहीं हो रहा आपको, वो आपको बताया जा रहा है कि आप गलत इंसान के साथ हैं। और आप ट्रू उसमें गाइडेंस के लिए देखो क्या बोला जा रहा है। ये है नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड है। चैलेंजेस तो आएंगे, गाइडेंस में बताया जा रहा है, लेकिन आपको डट के मुकाबला करना है। आपके लव रिलेशनशिप में लव तक पहुंचने के लिए चैलेंजेस आएंगे, लेकिन आपको एक नाइट की तरह लड़ना है उन चैलेंजेस से। और वो चैलेंजेस क्या होंगे? वो आपके विचार होंगे, वो आपकी सोच है, आपके जो विचार, आपकी धारणाएं अभी तक बनी हुई हैं, कुछ पुरानी धारणाएं आपने जो पुराने रिलेशनशिप से बनाई हुई हैं, आपको वो छोड़नी पड़ेंगी। ये चीज़ें जब आप करेंगे, तब जाके आपकी लाइफ में ट्रू लव आएगा ज़रूर आएगा। लेकिन इसमें समय है, क्योंकि यहाँ पर भी आप मुझे प्लानिंग करते हुए ही नज़र आ रहे हैं। ये प्लानिंग जो इंसान, ये 2 ऑफ वॉन्ड का जो कार्ड है, ये प्लानिंग का कार्ड होता है। उसके बाद जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे, उसके बाद जाके आप सही से प्लानिंग कर पाएंगे, सही से डिसीजन ले पाएंगे। उसके बाद आ जाएगा आपके लाइफ में ट्रू लव। आपका जो पार्टनर आपने जन्म लेने से पहले चूज़ किया था, कह लो, क्योंकि हम पैदा होने से पहले खुद चूज़ करके आते हैं कि हमें धरती पर जाकर किससे शादी करनी है, किसके साथ रहना है। ये सब कुछ हम खुद तय करके आते हैं, ठीक है, अपने कर्मों के हिसाब से। तो आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें आएंगी। देखो, ट्रू लव है आपकी लाइफ में, लेकिन उसके लिए आपको खुद पर बहुत काम करना पड़ेगा, ऑनेस्टली, ठीक है। इसमें अभी थोड़ा समय लगेगा, तो मैं नहीं चाहती कि आप निराश हो जाएं। आप खुशी से खुद पर काम करें, क्योंकि आप एक खुश रहने वाले इंसान हैं। इस काम को आपको खुशी खुशी ही करना है, दुखी हृदय से नहीं करना है कि हाय कब होगा, हाय कब होगा। ऐसे हाय हाय करने से वो जल्दी नहीं हो जाएगा। जितनी जल्दी आप अपने लेसन को कंप्लीट करेंगे, उतनी जल्दी ट्रू लव आपकी लाइफ में आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता और कोई कार्ड निकालने की ज़रूरत है। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताना, नाम ज़रूर लिखना और थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।